श्री भगवान पंडरीश परमात्मा, श्री आदिगुरु शंकराचार्य, श्री ज्ञानवर, श्री जगतगुरु तुकाराम, श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि संतों की कृपा से हम लोग अथर्ववेदी मुंडकोपनिषद के विचार के प्रसंग में प्रथम मुंड के द्वितीय खंड का विचार करते हुए एकादश मंत्र तक विचार किया। यहाँ तक संसार की गति जहाँ तक है ऐसे ब्रह्मलोक तक का विचार बताया, लेकिन उससे अतिरिक्त अब ये क्यों प्रतिपादन किया? क्योंकि इससे मनुष्य विरक्त होना चाहिए। जो इस संसार से, साध्य साधन रूपी संसार से विरक्त हुआ पुरुष है, ऐसे पुरुष का ही विद्या में पर विद्या में अधिकार है। यह प्रदर्शित करने के लिए यह अग्रिम बातें कही जा रही है। ऐसा पुरुष क्या करे, अर्थात विरक्त का अधिकार है, यही बता रहे हैं। इसलिए मनुष्य को, साधक को, मुमुक्षु को क्या करना चाहिए इस प्रकृत श्लोक में बताया। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्ति अकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरु में वाभिगच्छेत् समित पाने श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। जो मनुष्य ब्राह्मण अर्थात मुमुक्षु कर्मचितान लोकान परीक्ष, जो कर्मजन्य लोग हैं उन्हें सभी लोगों का परीक्षण करके, विचार करके निर्वेदम आयात, निर्वेद अर्थात वैराग्य, वैराग्य को प्राप्त करें। नास्ति अकृतः कृतेन,
कृतेन अकृतः नास्ति। कृतेन अर्थात कर्म के द्वारा अकृत परमात्मा प्राप्त नहीं होता। फिर किससे प्राप्त होता है? केवल ज्ञान से। ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक साधक ने उस तत्व को जानने के लिए गुरु एवं अभिगच्छेत्, गुरु की शरणागति ले। कैसे गुरु की? तो गुरु के विशेषण बताए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, शास्त्रवेत्ता और ब्रह्मनिष्ठ गुरु को शरण जाए। यह विधान की और किस तरह जाए का समित पानी। शिष्य को भी शरण जाते हुए इस तरह से कथन किया। अब इस श्लोक के मूलार्थ को देखा, भाषार्थ का विचार करते देखिए। यदेतद् ऋग्वेदाद्यपर विद्या विषयम् स्वाभाविक विद्या काम कर्म दोषवत् पुरुषानुष्ठेयम् अविद्यादि दोषवन्तम् एव पुरुषं प्रतिविहितत्वात् तद अनुष्ठान कार्य भूताश्च लोका ये दक्षिणोत्तर मार्ग लक्षणा फलभूता। यदेतत् ऋग्वेदाद्यपर विद्या विषयम्, यह जो ऋग्वेदादि अपर विद्या का विषय, जो ऋग्वेदादि चतुर्वेद रूपा और षडंगादि रूपा अपर विद्या है, उस अपर विद्या का विषय स्वाभाविक विद्या काम कर्म दोषवत पुरुषानुष्ठेयम्। कौन है विषय का? स्वाभाविक अविद्या काम कर्म दोषवत पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय। ये अविद्या काम कर्म एक दोष, इन्हीं दोषों वाले पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय प्राप्य यह सभी है। अब यह सब किसके लिए बताया जाता है? ताकि अविद्यादि दोषवंतमेव पुरुषं प्रतिविहितत्वात्, सभी ऋग्वेदादि अपर विद्या का विषय स्वाभाविक अविद्या काम कर्म इत्यादि दोष वाले पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय है, और वह जो अविद्यावान पुरुष है, अज्ञानी पुरुष है, उसी अज्ञानी पुरुष के लिए ही उसका विधान किया गया है। ज्ञानी पुरुष के लिए इसका विधान नहीं है। ज्ञानी विधि के पर होता है और अज्ञानी ही विधि का विषय है। कभी भी शास्त्र करो और न करो ये बोल रहा है, ये अज्ञानी पुरुष के लिए है। ज्ञानी पुरुष के लिए कार्य विषयत्व नहीं आता। इसलिए और वह अनुष्ठान करेगा अज्ञानी पुरुष, उस अधिष्ठान के अनुष्ठान के फलभूत तद अनुष्ठान कार्यभूताश्च लोका, उसके अनुष्ठान के कार्य रूप अर्थात फल रूप अनुष्ठान करेगा तो उस अनुष्ठान का फल होगा। ऐसे कौन है? लोक। कौन से लोक? का ये दक्षिणोत्तर मार्ग लक्षणाः फलभूताः, जो दक्षिण और उत्तर मार्ग रूपी लोग हैं, ये लोग होते हैं। शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान करने के बाद दक्षिण मार्ग से स्वर्गादियों में तो जाएगा नहीं, तो
उत्तर मार्ग से ब्रह्मलोक में चला जाएगा। यही इन्हीं अनुष्ठान के फलस्वरूप लोग हैं। और एच विहिताकरण प्रतिषेधाति क्रमदोष साध्या नरक तीर्य प्रेत लक्षणा तान एतान परीक्षा। और जो लोग कैसे हैं, विहिताकरण, विहित कर्म न करना और निषिद्ध कर्म का आचरण करना, प्रतिषेध निषिद्ध। अब ये प्रतिषेध अतिक्रम, शास्त्र ने कहा कि महाराज इसको मत करो, सुराम न पिबेत, कलंजम न भक्षेत इत्यादि, पलांडुम न भक्षेत, गृंजनम न भक्षेत इत्यादि शास्त्र ने बताए हुए जो विधान है कि इसको मत करो, इसका जो उल्लंघन करता है, विहित कर्म बताया है, पर संध्याम उपासित, यह विहित बताया उसको न करना, और निषिद्ध कर्म शास्त्र बोलता है ये मत करो, उसे करना। इससे क्या होता है, इति अतिक्रम दोष साध्या, विहित कर्म न करना और निषिद्ध कर्म करना, ये निषिद्ध कर्म जब बता कि मत करो, उसका उल्लंघन करके निषिद्ध कर्म ही करना, इस दोष के द्वारा साध्य प्राप्त होने वाले लोग कौन है, नरक, एक दूसरा तिर्यक अथवा प्रेत योनि। हम स्वभाव प्रवृत्ति देखो लोगों की, कभी करे संध्या वंदन आदि करो, उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी, तो ये मत खाओ, उसमें अवश्य प्रवृत्ति होगी। आदमी की प्रवृत्ति विचित्र है कि पता नहीं चलती, लेकिन उससे साध्य होने वाले लोग, ये अपने भी नहीं लिखा, ये भगवान भाष्यकार जी ने 1200 साल पहले लिखा हुआ। और ये सब के लिए भगवान भाष्यकार जी भगवान श्री शंकर जी के अवतार है, तो अर्थात ये जो वचन लिखे है वो तो वह फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, उसमें शंका नहीं। हमको विहित कर्म करना है और निषिद्ध का त्याग करना है, लेकिन आदमी की प्रवृत्ति विहित कर्म न करने में और निषिद्ध कर्म करने में होती है, यही। और उसके फलस्वरूप 3 लोग बताए गए है कि नहीं। सोपान महाराज है ना, साइड बैठिए। अब यहाँ पर विहित कर्म न करना और निषिद्ध कर्म करना, इससे नरक की प्राप्ति होगी, दूसरे नहीं तो तिर्यक योनि की प्राप्ति होगी, ये नहीं होती, तीसरी प्रेत योनि की प्राप्ति होगी, भूत बनेगा भाई। इसलिए ये लोग हैं, ये ऊपर के लोग हो अथवा नीचे के लोग हो, इन्हीं सभी प्रकार के लोगों की परीक्षा करनी है साधक को। तान एतान परीक्षा, उन इन लोगों की परीक्षा करके, कैसे का प्रत्यक्ष अनुमानागम ही, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, इन्हीं के द्वारा इनका परीक्षण करके सर्वतो यथात्मेन अवधार्य, सर्वतः अर्थात सब ओर से यथार्थ रीति से क्या करके, अवधार्य अर्थात निश्चय करके, लोकान, है ना। अब इन सभी लोगों का विचार करना है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा त्याज्य है, अर्थात इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविक इनके स्वरूप का निश्चय करके, लोकान अर्थात कौन से, संसार गति भूतान, है ना। कैसे लोग, संसार गति रूप जो लोग हैं, उन लोगों का अव्यक्तादि स्थावरांतान, अव्यक्त से लेकर
स्थावर तक जितने भी लोग हैं, अर्थात माया से लेकर जो स्थावर नीचे के नीचे पदार्थ है, पत्थर आदि, उन तक सभी पदार्थों का। फिर कैसे वे कहते व्याकृता व्याकृत लक्षणान, कोई व्याकृत है और कोई अव्याकृत है, कोई इंद्रियों के विषय होते, कोई इंद्रियों के विषय नहीं होते, जो कोई आकार को प्राप्त हुए हैं और कोई आकार को प्राप्त नहीं हुए। ऐसे सभी लोगों का बीजांकुरवत इतरेतरोत्पत्ति निमित्तान, बीज और अंकुर की तरह परस्पर उत्पत्ति के निमित्त, बीज और अंकुर की तरह जो परस्पर उत्पत्ति के निमित्त अनेकान, ऐसे कितने लोग हैं? अनेक, एक नहीं, हजार, अर्थ शत सहस्र संकुलान। कैसे? अर्थ शत, सैकड़ों अर्थ, सैकड़ों अचानर्थ, अनेकानर्थ, शत सहस्र संकुलान, अनेक हजारों अनर्थ इससे व्याप्त। और ऐसे कैसे संसार, ये पदार्थ कैसे है? कदली गर्भवद असारान, ऐसा कदली होती केली, उसका गर्भ, बीज का भाग, वो जैसे असार होता है ना? एक एक छिलका निकलते चले जाओ, उसका कुछ बचता नहीं, केवल छिलके ही छिलके, पलांडू की पलांडू ऐसा है, एक एक फेंकते दो, इसमें कोई सार, जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी में सारभूत पदार्थ होता है लकड़ी, तो आपको लगा कि इसमें से कठिन पदार्थ, सार पदार्थ हम निकाल लेंगे, सार पदार्थ मिलेगा नहीं, वो पूरा हो जाएगा, समाप्त होगा। इसमें किसी भी तरह का सार नहीं है, असार है। माया मरिच्युदक गंधर्व नगरा, नगराकार स्वप्न जल बुध बुध फेन समान, प्रतिक्षण प्रध्वंसान पृष्ठता कृत्वा, अविद्या काम कर्म दोष प्रवर्तित काम कर्म चितान। इन संसार का स्वरूप देख लीजिए, ये पदार्थ है कैसे, तो कैसे है? कहा कि गंधर्व माया मरीचिदक, माया मरीचि अर्थात माया के द्वारा, अज्ञान के द्वारा प्रतीत होने वाला कौन? मृगजल। मृगजल वास्तविक है क्या? उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो अपने को किसी भी तरह का फल नहीं देगा। माया मरीचि उदक के समान, अथवा गंधर्व नगर, आकाश में जब कभी ऊपर मुख करके सोते हैं तो देख रहे वो सोते सोते क्या दिखता है कि अरे ढक के और देखा मेघ की ओर, तो लगता है कि ये तो एक नगर बना हुआ है, ये देखो ना इसके इधर मुख है, तो सब कुछ दिखता है। हम पंढरपुर में गए थे, उस समय वो मेघ है ना, मेघ पहले अलग था, बाद में पूरी तरह जो आधा कमर से और विट्ठल है ना वो ऊपर, या पूरे विट्ठल दिखते थे, या इधर ऐसे ही पश्चिम की तरह ही देखते थे, तो पूरे विट्ठल की जैसे मुकुट कमर पर हाथ दिए हुए, ये पूरी आकृति दिखती थी, ऐसी दिखती है वो चित्र, अर्थात अलग 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 गंधर्व नगर। अब उसमें दिखने मात्र के लिए, उसमें कुछ आप काम करोगे। अब हर्षद महाराज जी को लगा कि अब ये यहाँ से थक गए, तो हम गंधर्व नगर में जाकर रहे थे, तो कभी हो पाएगा? क्योंकि उसका कोई वास्तविक स्वरूप है ही नहीं। वैसे ही यह जैसे गंधर्व नगर है, अथवा
स्वप्न पदार्थ है, अथवा जल बुदबुद फैन, जल के बुदबुद से निकले हुए फैन होते हैं, एक नहीं, फेस। तो वो फैन कब तक रहेगा? बहुत थोड़ा फराएगा, लेकिन तो वो फूटकर नष्ट हो जाता है। वैसे ही प्रतिक्षण प्रध्वंसन, यह संसार कैसा है? प्रत्येक क्षणों में नष्ट होने वाला यह संसार है। इस संसार को कैसे करके? पृष्ठतः कृत्वा, पीछे ढकल करके। क्यों कहते हैं ना, कोई आदमी आया आगे तो उसको नजरअंदाज करके, नजर यानी उसको क्या करना है? कुछ बोल महाराज ये करना है, छोड़ दिया, अपना काम करते रहे, तो उसका क्या होगा? उससे अनादर होगा, है ना। वैसे संसार को पीछे करना अर्थात उसका अनादर करके, उसमें उसकी ओर लक्ष्य न देख करके, उसमें संसार में अपने मन को केंद्रित न करके, उनका त्याग करके, उनको दोषयुक्त समझ करके क्या करें? अविद्या काम का दोष प्रवर्तित कर्म चितान। वो कैसे लोग हैं? पुनः अविद्या काम है ना, दोष, ऐसे अविद्या और काम रूपी दोष के द्वारा प्रवर्तित जो कर्म है, अविद्या और कामना, ये दोष है। इन दोषों के द्वारा प्रवर्तित कौन हो गया? कर्म। उसी कर्म से चित अर्थात प्राप्त। धर्म निवर्तितान, धर्म और अधर्म के द्वारा निर्वर्तित उत्पन्न हुए इन्हीं लोगों का धर्म निर्वर्तितान एतत्, है ना। ऐसे जो लोग हैं उन सभी का अनादर करके इति एतत् ब्राह्मणस्यैव विशेषतो अधिकार सर्वत्यागेन ब्रह्म विद्यायाम इति ब्राह्मण ग्रहण। इस तरह यहाँ पर क्या है कि ब्राह्मणों निर्वेद माया इति एतत्, कहा कि ब्राह्मण का ही विशेषता अर्थात मुख्यतः अधिकार है, ऐसे मान करके सर्व त्यागेन, सभी के त्याग के द्वारा विद्या में, ब्रह्म विद्या में ब्राह्मण का मुख्यतः अर्थात अधिक रीति से उन ब्राह्मण का अधिकार है, यह बताने के लिए यह ब्राह्मण पद ग्रहण किया है। क्योंकि क्या होता है ना, इसका तात्पर्य क्या है? स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार मुख्यतः बड़े के लिया तो बाकों का ग्रहण हो ही जाएगा, लेकिन इसमें एक कहा कि ब्राह्मण में सत्व गुण का आधिक्य होता है और रजोगुण कम होता है। क्षत्रियों में रजोगुण अधिक होता है, सत्व गुण कम होता है। वैश्य में रजोगुण अधिक होता है और तमोगुण कम होता है, और क्षुद्र में तमोगुण अधिक होता है, रजोगुण कम होता है। यह गुणों का मेलन है। तो इससे क्या होता है कि स्वाभाविक देखो, ब्राह्मण का स्वभाव अब एक आधे होता है, ऐसा नहीं कि सबके लिए कुछ, तो अपवाद तो बहुत जगह पर होता है, सभी जगह पर, लेकिन स्वाभाविक प्रवृत्ति शांत होती है, थोड़ी चंचल थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अब कुछ शाप के कारण लोभ इत्यादि हो, वो शाप आदियों का प्रभाव समझ लो। लेकिन समझो कि प्रवृत्ति, साधना में प्रवृत्ति अन्य के अपेक्षा से ब्राह्मण की अधिक होगी। वो बैठते समय बहुत देर तक बैठेगा,
क्षत्रिय उतना नहीं बैठ पाएगा, चंचल है ना, हिलेगा डोलेगा, उसमें देखो वो टांग आटले हिल देगी नहीं। ते ये क्या है, रजोगुण का प्रभाव है ना, रजोगुण काम क्रोध, ये क्षत्रिय में ब्राह्मण की अपेक्षा से किसी भी तरह से ज्यादा ही होंगे। अब इसमें भी अपवाद होंगे, ये नहीं, अपवाद के लिए कोई ये नहीं रहता, लेकिन सामान्यतः इसीलिए यहाँ पर इस शब्द का ग्रहण किया। भजनादियों से ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं, रहते ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे कम होते हैं, लेकिन जन्मतः जो गुण धर्म है उनके अनुसार ये कहने जा रहे हैं। और विशेषतः ब्राह्मण शब्द का अर्थ अन्य सभी जगह पर या इस स्थान पर ब्रह्म को जानने की इच्छा करने वाला मुमुक्षु, यह ग्रहण करना। फिर मुमुक्षु होगा तो वह योग्य ही होगा। फिर यह किसी का कोई भी वर्ण का हो, लेकिन मुमुक्षुत्व आएगा तो उसका विद्या में अधिकार है, मुख्यतः मुमुक्षु का है, विद्या में अधिकार मुमुक्षु का होता है। इसलिए मुमुक्षु वह योग्य बनाए तो वह यह योग्य विचार कर सकेगा। इसलिए कहा कि परीक्षा, ऐसा मुमुक्षु क्या करे, लोकान परीक्षा, लोगों का विचार करके, किम कुर्यात, क्या करे वह, कहते उच्चते निर्वेदम आयात, वैराग्य धारण करे। निर्वेदम यहाँ पर निर उपसर्ग पूर्वक विधि अत्र वैराग्यार्थे है ना, निर उपसर्ग पूर्वक विद ज्ञाने धातु वैराग्य अर्थ में, इसलिए इसका अर्थ क्या होगा, वैराग्य। निर्वेदम अर्थात वैराग्यम आयात, वैराग्य को प्राप्त करे, वैराग्यम कुर्यात इति एतत्, सोना नहीं है, वैराग्य होना चाहिए, कारण में नहीं जाना। सवैराग्य प्रकार प्रदर्शित है, उस वह वैराग्य का प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यह संसारे नास्ति कश्चिद अपि अकृत पदार्थ, कह देगा महाराज इस संसार में कोई भी अकृत पदार्थ नहीं है। सर्वे एव ही लोका कर्मचिताः, सभी लोग कर्मजन्य ही है, कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं। और जो जो कर्म जन्य होता है, कर्म कर्तत्वात् च अनित्या, यत् कृतकम तदनित्यम, जो जन्य होता है वह अनित्य होता है। यह सभी लोग कर्मकृत होने के कारण कैसे है, अनित्य है। न नित्यम किंचिद अस्ति इति अभिप्रायः, नित्य कोई नहीं होता, यह इसका तात्पर्य अर्थ है। सर्वम तो कर्म अनित्यस्यैव साधनम, कोई भी कर्म यह अनित्य लोगों का ही साधन है, नित्य का साधन कर्म नहीं होता। सर्वम कर्म अनित्यस्यैव साधनम यस्मात् चतुर्विधम एव हि सर्वम कर्म कार्यम, क्योंकि चार प्रकार का ही सभी प्रकार का कर्म कार्य है। उत्पाद्यम आप्यम संस्कार्यम विकार्यम व, एक कार्य उत्पाद्य होगा, प्राप्य होगा, अथवा विकार्य होगा। ना तब परम कर्मणो विशेषोस्ति, इससे पर इससे अधिक कोई कर्म में विशेष नहीं है। अहम च नित्येन अमृतेन अभयेन कुटस्थेन अचलेन ध्रुवेन अर्थेन अर्थी न तद विपरीतेन, और मैं मुमुक्षु किसको चाहने वाला हूं, कहते हैं कि नित्य अमर अभय कूटस्थ अचल है ना, ध्रुव, ऐसा जो पदार्थ है
उसी पदार्थ से मैं अर्थी हूँ, उसी पदार्थ को मैं चाहने वाला हूँ, उसी पदार्थ के द्वारा ही मैं चाह वाला हुआ हूँ। चाह मत पीना, लेकिन न तद विपरीत, उससे अब विपरीत पदार्थ के द्वारा इच्छावान मैं नहीं हुआ। इन्हीं पदार्थों के ऐसे ही नित्य पदार्थ के द्वारा इच्छावान मैं। अतः किं कृतेन, अब ये कृतेन कर्मणा किम आयास बहुलेन अनर्थ साधनेन इति एवं निर्विण्य। ये जो अनित्य पदार्थ है, ऐसे कर्म के द्वारा क्या लाभ? जो कर्म प्रयास बहुल है, जिसमें प्रयास का आधिक्य होता है, और इस तरह से जो अनर्थ का साधन है, इस कर्म से क्या लाभ? इति एवं इस तरह चिंतन करके विचार करके जो निर्विण्ण हो चुका है, निर्विण्ण अभयम शिवम अकृतम नित्यम पदम यत्, इस तरह से वैराग्य युक्त होकर जो अभय है, भयरहित है, कल्याण करने वाला है, अकृत ऐसा नित्य पद है, उसको तद विज्ञानार्थम, उसे जानने के लिए, विशेषण अधिगत गमार्थम, विशेष रीति से ज्ञान प्राप्ति के लिए स निर्विण्ण ब्राह्मण, वो वैराग्य युक्त ब्राह्मण साधक है ना, गुरुमेव आचार्यम शम दमादि संपन्नम अभिगच्छेद, श्री गुरु को ही, आचार्य को ही जो शम दम इत्यादि से संपन्न है, ऐसे आचार्य को शरण जाए। क्योंकि वेदांता नाम अनेकत्वात् संशयानाम बहुत्वतः, वेदांत कैसा है? अनेक है, विशाल है, और संशय भी बहुत होता है, इसलिए, और वेद्य तत्व भी अतिशय सूक्ष्म है। ये इस तत्व को वेद्य से अति सूक्ष्मत्वात् न जानाति गुरु बिना, वो गुरु के बिना जान नहीं सकता, इसलिए गुरु के ही शरण चले जाए। शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्र्येन ब्रह्म ज्ञानान्वेषणम श्रुतार्थ संपन्नम ब्रह्मनिष्ठम हित्वा सर्वकर्माणि केवले अद्वय ब्रह्मणि निष्ठा यस्य स्वयं ब्रह्मनिष्ठ जपनिष्ठ तपनिष्ठ इति अद्वय। कहा कि कोई भी मनुष्य, अच्छा मैं नीचे ऊपर गया थोड़ा, शास्त्रज्ञों की स्वातंत्र्येन ब्रह्म ज्ञानान्वेषणम न कुर्यात् इति एतत्। शास्त्रज्ञ मनुष्य भी हो, शास्त्रों को जान रहा है, लेकिन वह भी स्वतंत्र रीति से ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण न करे। इति एतत् गुरुम एव इति अवधारण फलम, है ना, इसलिए गुरु के ही शरण जाए, यह अवधारण का निश्चय का फल है। समित पाणी ही कैसे शरण जाएगा? समित पाणी होकर, समित भार गृहीत हस्त है ना, समित भार लिया है हाथ में, जिनके समित है, जिसके हाथ में, ऐसा होकर साधक श्रोत्रियम अर्थात अध्ययन श्रुतार्थ संबंध, जिसने अध्ययन किया है, अर्थ को जान लिया है, ऐसा संपन्न होकर के पुनः ब्रह्मनिष्ठम हित्वा, ब्रह्मनिष्ठ गुरु को छोड़ करके अब
ब्रह्मनिष्ठ गुरु को छोड़कर नहीं, ब्रह्मनिष्ठ गुरु को शरण चले जाए। किसको छोड़ करके? हित्वा सर्व कर्माणि, है ना। जो ब्रह्मनिष्ठ कौन है? जो सब कर्मों का त्याग करके केवल अद्वय ब्रह्म ने निष्ठा, केवल अद्वितीय ब्रह्म में ही निष्ठा है कि नहीं? निष्ठा रखी हुई है उन्हीं को, ऐसा जो ब्रह्मनिष्ठ, जैसे जप निष्ठा तप निष्ठा होता है ना, जप रूप होने यहाँ पर निष्ठा, जप निष्ठा, जप में है निष्ठा जिसकी, तप में है निष्ठा जिसकी, ऐसे अद्वितीय ब्रह्म में निष्ठा है जिसकी, ऐसे गुरु को शरण चले जाए। नहीं कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता संभवती, जो केवल कर्म में लगे हुए हैं उनकी ब्रह्मनिष्ठा संभव नहीं है। कर्मात्म ज्ञान और विरोधा, कर्म और आत्मज्ञान का परस्पर विरोध होने से। सतम गुरुम विधिवत उपसन्नः, वह साधक विधि के अनुसार गुरु को शरण गया हुआ पुरुष प्रसाद्य, गुरु को जाए, शरण जाए, उनकी सेवा करे, सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करे, प्रसन्न करके पृच्छेद, पूछे क्या? अक्षरम पुरुषम सत्यम, जो अक्षर अविनाशी सत्य पुरुष है उसे पूछ ले। इस तरह से यह विधान किया गया। अब बाकी देखिए, यह मंत्र पूरा हुआ। अब ऐसा जो साधक है, ये तो शिष्य के लिए विधान किया कि वो गुरु को शरण जाए, लेकिन ऐसा उत्तम शिष्य है वो गुरु को शरण गया हुआ है, ऐसे गुरु को भी एक विधान कर रहा है कि उन्होंने ऐसे साधक को विद्या बतानी चाहिए। तो देख लीजिए, तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय, सम्यक् प्रशांत चित्ताय शमान्विताय, येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्, प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्, सः विद्वान् तस्मै उपसन्नाय सम्यक् प्रशांत चित्ताय शमान्विताय, येन अक्षरं पुरुष, येन अक्षरं सत्यं पुरुषं वेद ताम ब्रह्म विद्यां तत्वतः उवाच, प्रोवाच। अब देखो प्रोवाच क्यों बताए? सह विद्वान, वह विद्वान गुरु ब्रह्मवेत्ता पुरुष, उपसन्नाय शरण आयो है, सम्यक प्रशांत चित्ताय, उत्तम रीति से शांत है चित्त जिसका, शमान्विताय है ना, अरे मन के ऊपर निग्रह है जिसका, बर चित्त शांत है, मन के ऊपर निग्रह है, ऐसा जो साधक है उस साधक के लिए येन अक्षरम सत्यम पुरुषम वेद, जिसके द्वारा अक्षर सत्य पुरुष को जान ले, ऐसी उस ब्रह्म विद्या को, ताम ब्रह्म विद्याम तत्वतः प्रवाच, उस वो ब्रह्म विद्या को यथार्थ रीति से बताए, छुपाए नहीं, उसको उसका कथन करे। तो देखिए अर्थभाष्य, तस्मै स विद्वान, गुरु ब्रह्मविद, उपसन्नाय उपगताय, जो उपसन्न शरण आया हुआ है उस शरणागत के लिए सम्यक यथा शास्त्रम, अर्थात यथा जैसा शास्त्र हो उसी तरह से
जो शरण आया हुआ है, शास्त्र के अनुसार शास्त्र के विरोधी नाही, मला सांगा नाही असं शरणागती एक पद्धत होती है। प्रत्येक इसके लिए एक बोलते हैं ना, बना हुआ रहता है, शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल जो बना हुआ है उसके दायरे में रहकर ही अपने काम करने चाहिए। जैसे लोक में राज्य चलाते हैं, शासन चलाते हैं, शासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए उसका कोई शेड्यूल होता है। वैसे ही इस आत्म तत्व के ज्ञान प्राप्ति का कोई ना कोई ऋषि मुनियों ने नहीं, साक्षात वेद ने अपना शेड्यूल बना कर रखा हुआ है। उसका उल्लंघन करके कोई अन्य रीति से आचरण करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, उसका वह प्रयास शतशः निष्फल रहेगा। कहते कि समान्विताय प्रशांत चित्ताय अर्थात ऊपर दर्प दर्पादि दोष, जिसका गुस्सा इत्यादि दर्पादि दोष उपरत हो चुके, समान्विताय अर्थात बाह्य इंद्रियों परमेण च युक्ताय, बाह्य इंद्रियों के ऊपर से जो युक्त है, सर्वतो विरक्ताय इति एतत्, सब ओर से जो विरक्त है, ऐसे पुरुष के लिए। एन विज्ञानेन यया विद्या परया अक्षरम, जिस विज्ञान के द्वारा अर्थात जिस विद्या के द्वारा, जिस पर विद्या के द्वारा अक्षर एनम अदृश्य आदि विशेषणम, अदृश्य इत्यादि विशेषण वाला वह जो अक्षरदेव अक्षरम पुरुषम, ऐसा जो अक्षर पुरुष है, जो पुरुष शब्दवाच्य है, ऐसा जो पुरुष, क्यों पुरुष कहा? पूर्णत्वात् पुरुष, अथवा पूरी शयनाच्च पुरुष, पुरी में शयन करता है। किस पुरी में? देहरूपी नगरी में जो शयन करता है उसे कहते हैं पुरुष। ऐसे सत्य पुरुष, सत्यम, वही पुरुष कैसे? सत्य। तदेव परमार्थ स्वभाव्यात् अक्षरम, वही पारमार्थिक स्वभाव वाला होने से अक्षर है। अक्षरंच अक्षरणात् अक्षतत्वात्, अक्षयत्वाच्च, क्षर क्षीण न होने से, अक्षर होने से और अक्षय होने से, ऐसा जो पुरुष है उसको जो वेद जानता है, विजानाति ताम ब्रह्म विद्या, उसी ब्रह्म विद्या को जो जानता है। कैसे? कहते तत्वतः यथावत, यथार्थ रीति से जो जानता है, उसी ब्रह्म विद्या को प्रोवाच प्रब्रूयाद इत्यर्थः, उसी ब्रह्म विद्या को बोले। आचार्यस्य अपि अयम नियमः, आचार्य का भी क्या है? यही नियम है। यत् न्याय प्राप्त सत्शिष्य निस्तारणम अविद्या महोदय, जो न्याय से प्राप्त हुआ जो सत शिष्य है उसका अविद्या रूपी सागर से निस्तारण करना, अविद्या रूपी सागर से उसके ऊपर उठाना, यह आचार्य का भी कर्तव्य है, नियम है। यह बताया। इस तरह से मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड की पूर्तता हुई। हम यदि अथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद भाष्य से प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड मुंडकोपनिषद भाष्य प्रथम मुंडकम समाप्तम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्